Every story has roots, and every root leads us to a reality. अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिनके साथ शूट करने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर मीर शारिक अली। ये एक MBBS जनरल फिजिशियन और एक डायबिटोलॉजिस्ट है। इनके साथ हम बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल कन्वर्सेशन करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम इनके साथ अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, तो मैंने अभी आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, पर मैं चाहता हूँ कि आपने अपने बारे में एक डिटेल्ड में इंट्रोडक्शन, ताकि सभी लोगों को समझ में आए कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन, इसी मन में डिटेल इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर मीर शारिक अली है। मैं सिविल असिस्टेंट सर्जन हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज संगारेड्डी में, एंड आई एम ए जनरल फिजिशियन प्लस डायबिटोलॉजिस्ट। जी, तो आपका प्रोफेशन मतलब स्पेसिफिकेशन डायबिटोलॉजिस्ट? हाँ, डायबिटोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन जी। तो वही मेरा दूसरा सवाल ये था कि आप ये प्रोफेशन में स्पेसिफिक डॉक्टर, जो हम प्रोफेशन जिसे कहते हैं, वो प्रोफेशन में एंड अप कैसा हुआ? मतलब फैमिली प्रेशर था कि डॉक्टर करना है, या फिर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है? फैमिली प्रेशर नहीं, इट्स ए पर्सनल इंटरेस्ट। शुरू से बचपन से यही था कि डॉक्टर बनना है, तो इसीलिए यहाँ तक पहुँचे। एम्बिशन था, एम्बिशन पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब स्पेसिफिक कुछ रीजन था कि मतलब एक डॉक्टर ही बनना है, ऐसा कुछ, या फिर नीड दिखी आपको भी सोसाइटी में डॉक्टर्स की? ऐसा कुछ नीड सोसाइटी में नीड तो बहुत है डॉक्टर्स, बहुत ज़्यादा। स्पेसिफिकली डायबिटोलॉजिस्ट जो आपका स्पेसिफिकेशन है, इससे इसका कुछ रीजन? आजकल जो डिसीज जो ज़्यादा चल रही वो है डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा। वो मिडिल एज रहने या बड़ों में रहने, किसी में भी रहने दो, डायबिटीज इज मोस्ट कॉमन हो चुका है फिर बहुत लोगों के अंदर। सही है। तो भाई अगर मैं आपका बैकग्राउंड देखूं तो आप MBBS जनरल फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, तो अगर आपको आज के यंगस्टर्स को एक क्विक रोड मैप देना हो तो हाउ टू बी अ डॉक्टर, सो हाउ इट विल बी? हाउ टू बी ए गुड डॉक्टर और ओनली डॉक्टर? हाउ टू बी अ गुड डॉक्टर, स्पेसिफिकली गुड डॉक्टर होने के लिए पहले यू शुड बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। पहली बात तो ये है, और आपको एम्बिशन होना बहुत ज़रूरी है। एम्बिशियस, विदाउट एम्बिशन देयर इज नथिंग यू कैन अचीव। एम्बिशन बहुत ज़रूरी है, एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एम्बिशियस यू कांट अचीव एनीथिंग, यू कांट गो बियॉन्ड ए सिंगल स्टेप। बहुत ज़रूरी है एम्बिशियस होना। सो अगर हम देखें तो डॉक्टर्स को एट प्रेजेंट, डॉक्टर बनने से पहले हमें एक नीट का एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन अगर हम देखें तो नीट का कंपटीशन एक बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिकली जो लास्ट ईयर नीट अटेम्प्ट हुआ था 25 लाख स्टूडेंट्स और सिर्फ 80,000 सीट्स से, तो बहुत ही ज़्यादा रेशियो है वो। तो एज ए करियर पर्सपेक्टिव में ज़्यादा रेशियो है, बट उसी के साथ एवरी ईयर कॉलेजेस बढ़ते भी जा रहे हैं। इवन मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो गए अब फिलहाल। हमारे जब तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कंपटीशन है, कंपटीशन जब भी था अभी भी है। हमारे जब भी कंपटीशन था अभी भी है कंपटीशन, तो कंपटीशन से निकलना ही है ना। दिस इज द ओनली एम्बिशन, कंपटीशन में ब्रेक करके निकलना है ना आगे। नाइस। सो अगर स्पेसिफिकली एनी स्पेसिफिकेशंस में एज ए डॉक्टर आपको क्या लगता है कि हमें और ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है किसी भी स्पेसिफिकेशंस में? मेन चीज़ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये दो चीज़ें हैं जो आजकल के लोगों को जकड़े हुए हैं फिलहाल। वो यंगस्टर्स रहते या ओल्ड पीपल रहते, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन इज बहुत कॉमन। एंड हार्ट अटैक्स जो अब नॉर्मली कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ज़रूरी है अपने पास। तो डायबिटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ये दो लोगों की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज डायबिटीज़ डायरेक्टली लीड्स टू कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। कभी भी डायबिटीज़ हमेशा आपको हार्ट को नुकसान पहुंचाता कभी भी। तो जैसा कि आप बताएं कि डायबिटिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम देखें जैसा कि मैंने इससे पहले मेरा क्वेश्चन था, उससे ये क्वेश्चन मेरा लिंक है कि करियर पर्सपेक्टिव में नीट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी एक साल में क्रैक कर सकता है। इंटर के बाद डायरेक्ट नीट फिर क्रैक करना मुश्किल है, तो लोग लॉन्ग टर्म ले रहे हैं। और मैं अगर देखूं तो कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो 3-3, 4-4 साल भी लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, फिर 5 साल MBBS, फिर उसके आगे स्पेसिफिकेशंस, फिर उसके लिए फिर ट्रेनिंग। तो एज ए करियर पर्सपेक्टिव आपको क्या लगता है ये कितना सही है, और कितना पीरियड लॉन्ग टर्म करना एज ए स्टूडेंट
ये बेनिफिट होगा? 1 ईयर इज ओके, लॉन्ग टर्म के लिए 1 एक year. साल आप वो कर स्पेंड कर रहे हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा है वो एक साल के लिए। एक साल इज मोर देन एनफ अगर आप crack अच्छी NEET. तरह, हाँ 1 ईयर इज मोर देन एनफ टू टू क्रैक टू Correct. नीट में आने के लिए। एक साल बहुत बहुत ज़्यादा है। तो एक साल पूरा केवल तो अब आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी तो है ना, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स Coaching centers. है, ऑनलाइन है, बहुत चीज़ें हैं जो आप आसानी से ये कर सकते हैं, राइट। कर सकते हैं बहुत। तो मैं रिसेंटली स्टडी कर रहा था, तो WHO और PSRI की रिपोर्ट से मुझे ये पता चला कि रिसेंटली, व्हेन आई से रिसेंटली, पास्ट 4 to 5 इयर्स में डायबिटीज जो डिसीज है और कार्डियोलॉजिकल डिसीजेस ये बहुत ज़्यादा, खास करके जनदिस यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और ये जनरेशन की जो एज गैप है वो 25 से 40 के बीच में है। मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं ऑलमोस्ट 10 नाउ, आई थिंक मैं 7 ईयर्स से ये सर्विस में हूँ। ऑलमोस्ट मैं जितने भी देखे 35 to 40 के बीच में देखे हैं पेशेंट्स, डायबिटीज विथ हार्ट डिसीजेस Heart diseases. बहुत ज़्यादा। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द मेजर पहली प्रॉब्लम? चीज़ है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आजकल के लोग फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है, दे आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, नॉट एट ऑल। So what are the precautions? इसके precautions क्या हो सकते हैं? प्रिकॉशन देखो, डेली रूटीन जो अपन रूटीन अच्छी तरह से फॉलो कर लेंगे तो एवरीथिंग विल बी ओके। और आजकल के डाइट, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। अपना आप जो डेली खा रहे हो उसमें कार्ब्स भी होना, फैट्स भी होना और प्रोटीन्स भी होना, इट शुड बी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल एक्टिविटी, Physical activities and diet. और डाइट एंड स्ट्रेस। Stress, I think stress leads to hypertension. स्ट्रेस लीड्स टू ओबेसिटी। पहली बात, Obesity. लोगों को अभी भी नहीं मालूम है जी। कि खा रहे हैं हम मोटे हो जा रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं बहुत जल्दी, बट नहीं, स्ट्रेस Stress. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस लीड्स टू डायबिटीज ऑल्सो। और आजकल माहौल बन गया है लोगों का, रात भर जागना, होटल्स पे रहना, ढाबों पे रहना, इट्स कॉमन, ये कॉमन सिनेरियो हो गया लोगों के अंदर। लेट नाइट्स Late night. खाना, लेट नाइट्स जागना, लेट नाइट चाय पीना। So any specifically 3 precautions to prevent cardiological diseases? अब जो आप 3 मेजर या 3 पहली combine चीज, करें। स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटी टुडे। इधर आप एटलीस्ट एक 24 घंटे में 10,000 और 40,000 स्टेप्स तो भी करो, या गो टू जिम एंड स्टॉप स्मोकिंग। Smoking. स्मोकिंग इज अ मेन रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एंड ओबेसिटी एंड शुगर। Sugar. नॉर्मल लैंग्वेज में जो शुगर बोलते हैं, डायबिटीज Diabetes. एंड हाइपरटेंशन। स्टॉप स्मोकिंग, जितनी जल्दी हो सके स्मोकिंग छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये precautions इसके एंड बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। और लेट नाइट्स अवॉइड करना कभी भी। नाइट्स। तो आपको क्या दिख रहा है कि लेट नाइट्स मतलब कितने घंटे की नींद? कोई बोलते 8, कोई घंटे एटलीस्ट 6। एक 6 to 7 आवर्स स्लीप 6 to इज 7 एनफ, बहुत ज़्यादा है 6 to 7। और आपका मेटाबॉलिज्म 10 to 4 के बीच में होता है कभी भी, यू शुड स्लीप इन दिस टाइम पीरियड। अगर आपका मेटाबॉलिज्म लेट हुआ तो ऑफ कोर्स आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। So any 3 things specifically to avoid diseases, and specifically when I say diseases like diabetes, obesity especially. मैं बार बार बोल रही हूँ बात को, एक ही बात कि स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटी। Physical आजकल activities. लोग फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है, डायबिटीज के लिए भी। बहुत ज़रूरी। डायबिटीज़ के लिए तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स, और एटलीस्ट यू गो टू जिम, स्टार्ट वर्किंग आउट। और रोज़मर्रा अपन खाने की चीज़ों में ये तो एक और क्वेश्चन मैंने आया था कि आजकल की जनरेशन में, जैसा कि मैं जेनजी की बात कर रहा था, अब तक एक कल्चर बन चुका है, कल्ट कल्चर, कि रातों को देर तक जगना, ये बहुत ज़्यादा अडेप्ट हो रही है चीज़ें, ट्रेडिशन बन जा रहा है इसका। तो ये ऑफकोर्स कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ पे तो इफेक्ट करते हैं। ज़्यादातर अपने लोग ही हैं ये जो लेट नाइट्स ढाबों पे बैठ रहे, लेट नाइट चाय पी रहे। तो इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स, फिजिकल और एज वेल एज मेंटल?
मेंटल फिजिकल मेंटली दो इफेक्ट्स भी है, पक्का है। ये नेट लाइट जो कर रहे हैं लोग, फिजिकली एंड मेंटली इफेक्ट तो बहुत सारे लोगों को हो रहा। चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा हो जाना करना। अब ऑफ कोर्स अगर आप लेट सोए तो सुबह में भी आप लेट ही उठते। तो इसके फिजिकल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं लेट सोने की वजह से? एक तो ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा, स्किप कर ले रहे लोग। स्किप कर दे रहे ब्रेकफास्ट कभी एक लाइफ में एक रूल बना लेना अपन कभी कि ब्रेकफास्ट कभी भी अपन स्किप नहीं करना। ब्रेकफास्ट इज द मेन थिंग आपके 24 घंटों में। ब्रेकफास्ट इज द मेन थिंग है। आप जितना खा सकते ब्रेकफास्ट में खाइए, ठीक है। अब लंच थोड़ा बहुत कर लीजिए, डिनर भी थोड़ा बहुत कीजिए, बट ब्रेकफास्ट यू शुड ईट ब्रेकफास्ट वेरी नाइसली। अच्छा खाना ब्रेकफास्ट कभी भी। तो ये तो एक चीज हो गई। और कोई जो फिजिकल साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं राइट नाइट की वजह से नहीं सोने, सही नींद नहीं होने की वजह से, लेट नाइट की होने की वजह से, स्ट्रेस भी यही चीज इसी की वजह से ओबेसिटी भी आ रही लोगों में आजकल के लोगों में। मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा लोगों में आजकल। लेट नाइट सो रहे, सुबह लेट उठ रहे, फिर वो ब्रेकफास्ट ब्रंच हो जा रहा लोगों का, 2-3 बजे कर ले रहे। जो अपनी बॉडी को नीड्स है वो पूरे नहीं हो रहे। राइट। दैट्स द प्रॉब्लम। तो एनी 3 थिंग्स, अगर आपको कुछ डिशेस रिकमेंड करनी हो, बेसिकली फूड्स, 3 थिंग्स जो कि बेस्ट हेल्थी है और 3 थिंग्स जो कभी भी इंसान को खाने से अवॉइड करना चाहिए, हो 3 चीजें जो अवॉइड करना है, जो अडॉप्ट करना। जो भी खाइए लिमिट में खाओ। लिमिट फर्स्ट, लिमिट में खाइए और खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लो, एक 20 मिनट 25 मिनट वॉक कर लो। यू शुड डू दिस। या आपका लंच रहने दे या आपका ब्रेकफास्ट एंड डिनर रहने दे, आप 3 टाइम भी खा रहे हैं तो यू शुड वॉक आफ्टर ईटिंग एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स। जो अवॉइड करने चाहिए वो चीज़ खाने, जो चीज़ें हमें खाने से अवॉइड करनी चाहिए स्पेसिफिक। नॉर्मली स्पाइसी फूड थोड़ा बहुत अवॉइड कर लो। स्पाइसी फूड, बाहर के जो भी चीज़ें आप लोग खाते हैं, नूडल्स हैं, चीज़ें खा सकते हैं आप लोग, बट यू शुड लिमिट में खाना चाहिए आप कुछ भी। तो आगे बढ़ते हुए मैंने एक स्पेसिफिक गेम डिज़ाइन की है जिसे हम गेम बोल सकते हैं। और गेम का नाम है ब्रेक द मिथ। इसमें मैं आपको स्पेसिफिकली कुछ मिथ्स फैक्ट्स दूंगा, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से मिथ्स है कौन से फैक्ट्स है, ये आपको बताना है एज ए डॉक्टर। तो फर्स्ट जो मेरा मिथ है वो ये है कि इंजेक्शंस वर्क फास्टर देन टैबलेट्स। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। आजकल के क्या इंजेक्शन तो कॉमन। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहा तभी लोग पेशेंट्स दे विल से बोलते हैं कि इंजेक्शन ही दियो। एक सर्टेन इंजेक्शन का नाम भी बोलते वो लोग, डाइक्लोफिनाक बोल के। दे विल से कि ये इंजेक्शन ही छूना, बट थोड़े इंजेक्शन अपनी बॉडी के लिए अच्छे हैं, थोड़े इंजेक्शन अपनी बॉडी के लिए अच्छे नहीं। खासकर डाइक्लोफिनाक लोग बहुत एक ऑन, मेरे ख्याल से तो मेरे को लग रहा कि संगारेड्डी में ऑलमोस्ट एक 70% लोगों को किडनी स्टोन्स होंगे, वो पक्का रहते हैं। कि वो तो जितना मैं देख लूँ ना, दे आर टेकिंग डाइक्लोफिनाक इंजेक्शन डेली। तो बॉडी पेन इंजेक्शन कॉजेस, हाँ, डाइक्लोफिनाक जैसे बना था, साइड इफेक्ट्स है वो होता। पेन किलर जो आप लेते हैं वो पेन किलर से सब चीज़ें होते हैं, आपके किडनीज पे इफेक्ट पड़ता कभी भी। सो ऑफ कोर्स इट्स ए मिथ। और क्या है बोले तो मैं अक्सर लोगों को देखा कि विदाउट डॉक्टर बोले वो लोग जाकर टैबलेट्स मेडिकल में ले लेना, ये मत, बहुत ये नहीं करना। तो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन शुड नॉट यूज एनी मेडिकेशन। कभी भी यूज नहीं करना विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। बिना डॉक्टर के कंसल्ट करे, बिना डॉक्टर को पूछे आप कोई भी मेडिकेशन अपनी मर्जी से मत लो, क्यों बोलते इन फ्यूचर जाकर वो चीज़ रेजिस्ट हो जा रही बॉडी में। राइट, बहुत साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं और नेक्स्ट टाइम अगर वो आपको ड्रग डॉक्टर वो भी लिखा भी तो वो मेडिसिन आपको इफेक्ट नहीं हो रही। क्यों बोलते आप रूटीन में वो मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, आप उसके लिए रेजिस्ट हो गए बॉडी में। तो जो मेरा सेकंड मिथ और फैक्ट में मेरा स्टेटमेंट है वो ये है कि एक्सपेंसिव मेडिसिन्स वर्क बेटर। ये मिथ है या फैक्ट? एक्सपेंसिव मेडिकेशन इट्स आल्सो मिथ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं। एक्सपेंसिव मेडिकेशन वर्क या लो प्राइस मेडिकेशन वर्क्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए पर्टिकुलर मेडिकेशन नहीं तो बस है, दैट्स एनफ। इट्स नॉट अबाउट रेट और इट्स नॉट अबाउट प्राइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ मिथ। तो मेरा थर्ड स्टेटमेंट, और ये मेडिकेशन डॉक्टर ये रेट्स तो डॉक्टर तय नहीं करता ना।
ये रेट्स कभी भी डॉक्टर डिसाइड नहीं करता, इट्स फ्रॉम फार्मा कंपनीज। फार्मा कंपनी, लेकिन फिर भी शायद इसमें कुछ जेनरिक के थिक मेडिसिन भी होते हैं, हाँ जेनरिक रहते हैं, हाँ थोड़े कंपनीज रहते हैं जो अच्छी सप्लाई कर रहते हैं मेडिकेशंस, यू शुड यूज़ दिस। और अक्सर डायबिटीज़ में लोग जेनरिक यूज़ कर लेते हैं, शुगर लो नहीं होता, आते मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, दे विल यूज़ सम मेडिकेशंस, कहीं जाकर ले लिए मेडिसिन में, मेडिकल में जाके, बट कुछ मेडिकेशंस हैं जो इफेक्ट नहीं रहते। तो मेरा थर्ड स्टेटमेंट ये है कि अब कोई डॉक्टर है स्पेसिफिक अपने को 20 दिन का कोर्स लिखे, लेकिन 10 दिन में हम फील बेटर कर रहे हैं, तो हम मेडिकेशन लेना छोड़ सकते हैं, मेडिसिन। अगर आपको डॉक्टर का 1 मंथ, आप 1 मंथ तक यूज़ करना ज़रूरी है। जरूरी है। तो हाँ। फिर ये जो हम फील बेटर करते हैं, 20 दिन का कोर्स लिखे, 10 दिन में हम फील बेटर, अगर आप 20 दिन का कोर्स छोड़ के 10 दिन कर लिए तो इट विल रिलैप्स, फिर से आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। इसलिए रिलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए कुछ डिसीजेस का इंक्यूबेशन पीरियड भी रहता इतने दिन तक। अब अपना वायरल इन्फेक्शन है, अब उसका 10 दिन तक रहता। अब लोग क्या करते हैं, 5 डेज के मेडिकेशन लेके दे विल गो, वो लोग चले जाते फिर वापस आते, साहब ऐसा हो रहा बोल के। इसलिए वायरल इन्फेक्शन में इंक्यूबेशन पीरियड रहता 10 दिन 12 दिन ऐसा रहता इन्फेक्शंस का, तो वो डेज के पूरा पूरा कंप्लीट कर लेना, तो इट विल बेटर फॉर यू। रिलैप्स नहीं होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और कुछ नहीं। सो माय फोर्थ स्टेटमेंट इज, अगर किसी सपोज सिबलिंग्स को सेम प्रॉब्लम हो रही, तो वो ना मेडिसिन शेयर कर सकते हैं या नहीं? देखो मैं अब फिर बोल रहा हूँ आपको, विदाउट एनी डॉक्टर कंसल्टेशन यू शुड नॉट यूज एनी मेडिकेशन। आप खाता यूज मत करो विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन। तो अगर सिम्टम्स सेम भी रहे तो मेडिसिन आप यूज नहीं जाना, कर सकते? देखो सिम्टम्स सेम भी रहे या डिफरेंट भी रहे, अपना बॉडी रिस्पॉन्स अलग रहता है, अपना इम्यून सिस्टम Yes. अलग रहता। Immune अब system. जैसा मेरा इम्यून सिस्टम है आपका डिफरेंट रहता ना, इसीलिए। So my fifth statement is, ज्यादा एक्सरसाइज या फिर हेवी लिफ्टिंग कॉजेस हार्ट अटैक। हाँ आजकल ये चल रहा हेवी लिफ्टिंग इसमें चल रहा। तो ये मिथ नहीं है? इट्स नॉट अ मिथ, ये हो रहा आजकल। Actually, क्यों बोलता हूँ, हार्ट अटैक इज ए साइलेंट किलर। Oh. ये बात तो पक्की है कि इससे साइलेंट किलर आपको मालूम ही नहीं होता, कि अचानक आ जाता, नहीं मालूम होता। आजकल लोगों का क्या है, अब चेस्ट पेन हो रहा, right. फॉर एग्जाम्पल इट्स चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन हुआ तो लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं, गैस का पेन है बोलते, नहीं होता ना ऐसा। अब बोल दिए कोई, अब किसी को हुआ, सम एक्स पर्सन को हुआ चेस्ट पेन, अब उसके साथ अरे नहीं कुछ नहीं होता, इट्स नॉर्मल इंडाइजेशन होगा, तो हाजिमा खराब होगा, ऐसा हुआ होगा बोले थे नॉर्मली। मैं सुना है ऐसा, बहुत लोग मेरे सामने भी बोले, सोच है बहुत लोग। इसलिए नो, अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा, एनीथिंग यू शुड गो एंड कंसल्ट डॉक्टर। So my sixth statement is, chest pain is the only sign of heart attack. अरे नहीं, चेस्ट पेन इज नॉट ओनली द साइन, चेस्ट पेन इज वन ऑफ द साइन, One of the sign. वन ऑफ द साइन, Not only sign. नॉट द ओनली साइन, ऐसा नहीं है। Any 2-3 signs of heart attacks? अगर आप मायोकार्डियल, जो हमारे लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, जी। चेस्ट पेन के साथ साथ आपको पसीने भी आते, ठीक है, पसीने भी छूटते, पसीने स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस होता, आपको दम चढ़ना हो जाता आपको। ये 3 साइंस होते पक्का अगर आपको हार्ट अटैक आया। पसीने, chest पसीने pain, छूटना और SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा होती है, दम चढ़ता होता है। बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये साइंस हो रहे तो आप इसको गैस है फलाना है, बल्कि आप घर में नहीं बैठ जाना, यू शुड गो एंड कंसल्ट ए जनरल फिजिशियन। If we cut sugar, we can't get diabetes. नो ऐसा नहीं है, नॉट दैट। So it's a myth. शुगर खाओ कंट्रोल में, Control. एवरीथिंग इज इन लिमिट। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं वो लिमिट में खाओ बस है, और आप उसके साथ एक्टिविटी कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। ये शुगर खाए तो होता शुगर, इट्स नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। My eighth statement is, skipping meals leads to weight loss. नो, No. यू शुड नॉट स्किप योर मील्स। मैं आपको बोला ना, ब्रेकफास्ट कभी भी आप नहीं छोड़ना, यू शुड नॉट लाइक, खाओ आप 3 टाइम खाओ, कुछ भी नहीं होता, नथिंग मिला। मैं भी खाता हूँ 3 टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं इवनिंग स्नैक्स भी लेता हूँ आराम से, ऐसा कुछ भी नहीं है।
So it's a myth. Yeah, it's a myth. मैं ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स प्लस डिनर, बट अर्ली होना सब चीज़ें, जल्दी ऑन टाइम होना तो आपके लिए बेहतर है. सो एक ये स्टेटमेंट नहीं है पर एक कल्चर चल रहा आजकल ओमेड बोल के 1 मील ए डे बोल के. हाँ, 1 मील ए डे, ओके. वो सही 1 है. मील, हाँ ओमैट है 1 मील, बट इट्स ए बैलेंस डाइट. बैलेंस. इट्स ए बैलेंस डाइट. अब बोलते एक ही टाइम खा रहे बोल के बोलते, बट इट्स ए बैलेंस डाइट. इट्स ए बैलेंस डाइट. मैं बोला ना आपको शुरू में भी, बैलेंस डाइट हुई तो बस है आपको, इट विल बी ओके, नो प्रॉब्लम. सो जो ये ओमेड है वो सिर्फ ओबेसिटी पेशेंट्स के लिए है ना, नॉर्मल इंसान के लिए? ओमैट करना अच्छा ही है अगर ओबेस पर्सन है या डायबिटीज पेशेंट है और हार्ट के पेशेंट्स है, तो यू कैन डू ओमैट, नो प्रॉब्लम. Stress causes only mental problems, not physical problems. Stress causes many problems. Stress is the only reason for many problems. Physical problems हर also. चीज आती Body का. स्ट्रेस में. एवरीथिंग लिंक्स टू स्ट्रेस. So it's a myth. इट्स अ मिथ. Last statement is cold shower causes cough and cold. अरे नो, मैं लिए तो कोल्ड शावर्स तो शुरू से आदत है कोल्ड शावर्स लेने की. आई डोंट टेक हॉट वाटर. मैं कभी भी हॉट वाटर यूज नहीं करता पानी नहाने के लिए, तो कभी भी नहीं. So it's a myth. इट्स अ मिथ, पक्का मिथ है. आई So यहाँ पे तो मैं myths और facts का जो सेशन था वो खत्म हो गया. और लास्ट जो मैं क्वेश्चन बोल सकता हूँ वो यही है कि जो एट प्रेजेंट जनरेशन है यूथ, उसके लिए अगर आपको एक एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस, मैं जिससे भी जिनके साथ भी पॉडकास्ट करता हूँ क्वेश्चन कंपलसरी पूछता हूँ कि लास्ट पीस ऑफ एडवाइस टू यंगस्टर्स, तो क्या देना चाह रहे आप यंगस्टर्स को जो देख रही है? मैं तो ये बोलूँगा कि वॉक 10,000 स्टेप्स ए डे. एटलीस्ट वॉक 10,000 स्टेप्स ए डे. कंपलसरी. Yes, at least you should walk 10,000 steps a day and avoid late nights. लेट नाइट. रातों में जागना छोड़ दो. Yes. Thank you for coming and And eat on time. Eat on time. Eat on time. So, ये तीन चीजें तीन चीजें. करनी must. Walking. You should at least do 10,000 steps a day. Right. Eat on time. Right. Walking, eat on and sleep. And sleep. ये तीन चीजें must and should. Must. So thank you for accepting the invitation, Thank you. coming to Roots and Realities. Thank you very much. Thank you.